बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या अगर शादी हो भी गई है उसके बाद भी वैवाहिक रिश्तों में खटास आ रही है। अब ऐसे हालात में आपको कौन सी एक खास चीज सिरहाने रखनी चाहिए? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, शायद इन परेशानियों से ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं। किसी की शादी की बात नहीं बन रही है, इंतजार लंबा होता जा रहा है, शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन में बहुत कड़वाहट है, क्या करें ऐसा? देखो पूजा, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, शादी विवाह ये सब प्रारब्ध से सुनिश्चित है और सनातन धर्म की मान्यता है कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बन के आती हैं जी। सनातन धर्म की मान्यता है। जैसे पार्वती ने जन्म लिया तो भगवान शिव के लिए, माता सीता का प्राकट्य हुआ तो प्रभु श्री राम के लिए जी। कामदेव की पत्नी रति ने जन्म लिया तो भगवान कृष्ण के पोते के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पुराणों का आख्यान है उसके आधार पर तो यही बात समझ में आती है कि जब कोई शक्ति पैदा होती है या कोई पुरुष जब पैदा होता है तो उससे जिसके जीवन साथी का क्रम है उसी के साथ सुनिश्चित है। बिल्कुल। इसलिए माना जाता है हमारे सनातन धर्म में कि 7 जन्मों का रिश्ता जो है विवाह शादी में होता है। इसीलिए विवाह होते होते मंडप तक बहुत विवाह ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं और उस बारात में आया हुआ कोई लड़का ऐसा होता है जिसके साथ विवाह हो जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें बहुत आश्चर्यचकित करती हैं। तो हम जैसे किसी की उम्र 40 साल 50 साल हो गई है और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कमा नहीं रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तब उसके लिए मेरा ये उपाय काम नहीं करेगा जी। मेरा उपाय उन लोगों के लिए काम करेगा जो कमा भी अच्छा रहे हैं, जो सुंदर भी हैं, जो देखने लायक भी हैं, लेकिन शादी के लिए कुंडलियां आती हैं तो मिल नहीं रही हैं, शादी के लिए योग्य मैच मिल नहीं रहा है, सारी योग्यता के बावजूद विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने का समय है, उनके लिए हमारा ये उपाय काम करेगा। ठीक है। मैं झूठ मूठ की बात नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं आप 50 साल के हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, आप बीमार भी रहते हैं, बेरोजगार भी हैं, तब भी आप मेरा ये उपाय कर लीजिएगा और आपकी शादी हो ही जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर बार बार रिश्ते में टूटन आ रही है और वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो आपको चाहिए कि अगर शादी की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो अपने सिरहाने पीले कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने तकिया के नीचे रख लीजिए और उसको कुछ दिनों तक वहीं रहने दीजिए। जब जब आपको बेडशीट बदलनी हो तब तक उसको हटा दीजिए और फिर बेडशीट बदलने के बाद उसको अपने सिरहाने रखिए। इससे क्या होगा कि उस बेड पर सोने वाले लोगों में आपस में सामंजस्य बना रहेगा, कटुता दूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सामान्य परिस्थिति के लोगों के लिए है जिनके पति पत्नी में प्रायः आर्गुमेंट हो जाता है, दिन भर में एक बार रूठ जाते हैं, एक बार मनाना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए रामबाण काम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।